पार्ट 3 की स्टार्टिंग में सुजुई बोलती है तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। यूमिको वो एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर के अगेंस्ट खेल रही है, वो भी डबल कंसंट्रेशन। और इधर हम लोग मैरी को देखते हैं जो रैंकिंग बोर्ड को देख के बोल रही थी पेमेंट रैंकिंग की अनाउंसमेंट से पहले मुझे वो सब कुछ यूमिको से वापस लेना होगा जो कि मैंने उसे गवाया है, मुझे कुछ करना ही होगा। और तभी वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं और उस लड़की के गले में भी वही आइडेंटिटी कार्ड थी जो हाउस पेट के गले में होती है और उसे जून ने एक स्काइट में बंद करके दूर फेंक दिया था। मतलब साफ है कि वो उसे बुली कर रहा था। और तभी वो लड़की की स्काइट मैरी के पास से गुजरती है बट मैरी उसे बच जाती है, जिसे देख जून पागलों की तरह चिल्लाते हुए उस काइट वाली लड़की को वापस बुलाता है और मैरी बोलती है किटी बनना बहुत बुरा है और इतना बोल के वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। और इधर इत्सुके यूमिको को गेम के रूल समझाती है और बोलती है ये एक कंसंट्रेशन गेम है जहाँ हम 2 डेस्क यूज कर सकते हैं और इसमें हमारे पास टोटल 104 कार्ड्स है। रेगुलर कंसंट्रेशन में होता है कि हमारे कार्ड का नंबर मैच हो जाएगा तो फिर वो पेयर बन जाएंगे, बट डबल कंसंट्रेशन में ऐसा नहीं है। डबल कंसंट्रेशन में जब तुम्हारा सब कुछ मैच होगा तभी वो पेयर बन पाएगा। इस गेम में एक ट्विस्ट भी है और ट्विस्ट ये है कि 104 में सिर्फ एक ही सिमिलर कार्ड है और बाकी कार्ड्स का कोई पेयर नहीं। और अगर सच कहूँ तो ये गेम पॉपुलर नहीं है, ये इसलिए क्योंकि मैं हर बार जीत जाती हूँ पर इसमें कोई जीत ही नहीं पाता मेरे से। तो सुजुई हमेशा की तरह अगेन यूमिको को समझाने आता है और हमेशा की तरह यूमिको भी उसे इग्नोर मारते हुए खुशी खुशी ये गेम खेलने के लिए मान जाती है। और फिर इत्सुके कार्ड्स निकालती है जो उसके ही फैमिली के ब्रांड्स के थे। तो फिर इत्सुके बोलती है ये जापान की सेकंड बेस्ट कार्ड है। और फाइनली इतने बकवास के बाद इन दोनों का गेम स्टार्ट होता है और इत्सुके कार्ड्स को टेबल में फैला देती है और यूमिको का पहला कार्ड को चूज करने को बोलती है। तो यूमिको बोलती है थैंक यू इत्सुके, मुझे लगता है मुझे पहली चाल चलने के लिए इतना सोचना नहीं चाहिए। और इतना बोल के यूमिको 2 कार्ड चूज करती है। पहले कार्ड में 4 हार्ट थे और दूसरे कार्ड में 4 डायमंड, बट ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते जिसकी वजह से इत्सुके अपने कार्ड चूज करती है। और उसके पहले ही कार्ड में 3 डायमंड्स थे और दूसरा कार्ड ACE ऑफ द हार्ट्स था और ये दोनों कार्ड भी मैच नहीं करता। तो इसलिए इनका सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और पीछे से सुजुई बोलता है ये गेम दिखने में काफी मुश्किल लग रहा है और यहाँ पे 103 कार्ड में एक ही कार्ड के मैच होने का चांस है और इसका मतलब ये है कि तुम्हें उन सारे कार्ड्स को अच्छे से याद रखना होगा जो कि पहले ही बाहर आ चुके हैं। बट क्या तुम 103 को याद रख पाओगी? ये इम्पॉसिबल है। और इस बार यूमिको का ACE ऑफ स्पेड्स कार्ड और 2 हार्ट कार्ड आते हैं जो कि पेयर नहीं थे, इसलिए अब इत्सुके अपना कार्ड्स खोलती है और उसके कार्ड भी पेयर नहीं थे। और इधर सुजुई सारे कार्ड्स को याद रखने की कोशिश कर रहा था जो कि अनफेल हो चुके थे, बट उसे ये हो ही नहीं पा रहा था और वो बार बार भूल जा रहा था कि कौन से कार्ड फ्लिप्ड हुए हैं। और इधर यूमिको सबसे पहले एक कार्ड को पेयर कर लेती है जिससे उसे एक और चांस मिलता है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं गाइस, जो कार्ड्स अभी बाहर आ चुके हैं वो गेम के आगे बढ़ते बढ़ते बार बार वापस फोल्ड हो जाएंगे और इसलिए सुजुई बोल रहा था कि इन दोनों कार्ड को अच्छे से याद रखना होगा जिससे कि वो अपने रिसेंट निकले हुए कार्ड से पहले वाले कार्ड को मैच कर सके। और फिर दूसरा चांस मिलने पर यूमिको जो कार्ड खोलती है वो किंग ऑफ क्लब होता है और इत्सुके को वो पहले वाला कार्ड याद था, इसलिए वो जो कार्ड निकालती है वो किंग ऑफ क्लब का निकल जाता है जिसकी वजह से उसका भी मैच हो जाता है। और इसी तरह इनका गेम चल रहा था, कभी यूमिको आगे थी तो कभी इत्सुके। और अब हम इन दोनों का स्कोर देखते हैं। यूमिको का स्कोर था 22 और इत्सुके का स्कोर था 14, बट अभी तक गेम खत्म नहीं हुई थी और इन सब को ऊपर से एक लड़की देख रही थी जो कि हमें फिलहाल पता नहीं है कि वो है कौन। और फिर से इन दोनों का गेम स्टार्ट होता है जिसमें कि यूमिको तुरंत ही एक पेयर कार्ड निकाल के अपना स्कोर 22 से 24 कर लेती है और यूमिको सेकंड कार्ड निकालती है जो कि किंग ऑफ हार्ट था। और इन दोनों को सारे कार्ड अच्छे से याद थे जो देख सुजुई बोलता है दोनों ने परफेक्टली फ्लिप कार्ड को याद कर लिया है। और इधर इत्सुके जैक ऑफ क्लब्स के कार्ड का पेयर निकाल के अपने 18 स्कोर को 20 स्कोर में बदल लेती है। और तभी वहाँ सुजुई हैरान होकर आके बोलता है इसका मतलब जो भी कार्ड बचा है वो ऑलरेडी एक बार फ्लिप्ड हो गया है और जो कार्ड बचा है वो गेम ऑफ लक है और गेम इसी तरह आगे पीछे चलते रहता है। और अभी यूमिको का स्कोर 40 था और इत्सुकी का 36 और यूमिको को सुजुई के साथ 2 लड़के और सपोर्ट कर रहे थे और ये तो नहीं पता कि वो दोनों कहाँ से टपक गए। तो इत्सुके बोलती है दिखने में लग रहा है मैं तो
हार रही हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे इतना अच्छा कॉम्पिटिटर मिला है। और अचानक से इत्सुकी बहुत सारे कार्ड्स का पेयर निकाल लेती है, जो देख के सुजुई तो पागलों की तरह टेंशन में आ चुका था। और अब इत्सुकी के स्कोर 50 थे और युमिको के 40। तो इत्सुकी बोलती है, युमिको मैं जीतने वाली हूँ। और इत्सुकी 54 कार्ड्स के पेयर निकाल इस गेम को जीत जाती है और अब 20 मिलियन इत्सुकी के पास जा चुकी थी। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और इधर सुजुई का ये सोच कर दिमाग खराब हो रहा था कि युमिको को अब एक हाउस पेट बनना होगा। और सुजुई युमिको के पास आकर उसे घर चलने को बोलता है, बट युमिको इत्सुकी को उसके साथ एक और बार खेलने को बोलती है। और ये सुन के सुजुई हैरान हो जाता है और उसे मना करने लगता है, बट युमिको इमोशनल टाइप हो के बोलती है, मैं कभी 20 मिलियन पे नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसे हार नहीं सकती, प्लीज मेरे साथ एक और बार खेल लो। तो इत्सुकी अपने हाथ के नाखूनों को दिखा के बोलती है, युमिको तुम देख सकती हो, मेरी नेल कलेक्ट करने की हॉबी है। और इतना बोल के इत्सुकी अपने नेल की कलेक्शन युमिको को दिखाती है। बट इस नेल कलेक्शन में भी एक ट्विस्ट था, और ये ट्विस्ट ये था कि ये सारे नेल रियल इंसान के हाथों के थे, जो हारने के बाद इत्सुकी ने उनसे ले ली थी। और इत्सुकी युमिको के पास भी यही ऑफर रखती है कि अगर वो इस बार हार गई तो उसे अपने नेल्स उसे देने होंगे। जो सुन के सुजुई बोलता है, तो इसका मतलब ये सब रूमर सच थे। और अगेन सुजुई अपना जॉब करता है, यानी कि युमिको को ये गेम खेलने से मना करता है, बट युमिको तो अपना गेम खेलेगी ही। और अगेन इन दोनों का गेम स्टार्ट होता है और अभी भी वो लड़की इनका गेम ऊपर से देख ही रही थी। और इधर इत्सुकी 20 मिलियन के बदले युमिको से उसके नेल की बेट लगाती है। और हमारे सुजुई को युमिको की नेल की बहुत चिंता हो रही थी। और अब हमारी युमिको अपनी पहली चाल चलने के लिए काफी सोच रही थी, तभी इत्सुकी ताली बजाती है, जिससे कि सब पाउस हो जाते हैं। और इत्सुकी बोलती है, मैं ही जीतूंगी इस बार भी, और मुझे वैसे भी पता है कि कार्ड्स में क्या क्या है। वैसे तो ये कार्ड्स अलग हैं, बट ये स्पेशली बने हैं मेरे लिए। और इस कार्ड के सेंटर में टेम्परेचर की वजह से मार्क आ जाता है जब मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। और मेरा ये बॉक्स फुल हीटर का बना हुआ है और मेरे इस आइडिया को कोई भी समझ नहीं पाता, सिर्फ मेरे अलावा। और गाइज, आप लोग साफ शब्दों में समझ सकते हो, इत्सुकी भी मैरी के जैसा ही चीटिंग कर रही है गेम में। और फिर इत्सुकी युमिको के पास जाकर बोलती है, मैं श्योरली जीतूंगी, मेरे हारने का कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होता। और इतना बोलने के बाद इत्सुकी युमिको के नेल्स को देखने लगती है और फिर इत्सुकी ताली बजाती है, जिससे सब कुछ पहले के जैसा ठीक हो जाता है। और हमारी युमिको इत्सुकी को बोलती है कि क्या ये सच है कि तुम्हारे फैमिली वाले टॉय बिजनेस का काम करते हैं? इतने अमीर होने के बावजूद तुम बस 20 मिलियन की ही बेट लगा रही हो। तुम चाहती तो 10 बिलियन या फिर 100 बिलियन का भी बेट लगा सकती थी। तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ और अलग चल रहा है? मुझे अलाउ दो, मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दूंगी। अगर तुम अपने फैमिली बिजनेस को इस लाइन में डालोगी तो ये तुम्हारा बेस्ट इंटरेस्ट होगा, बट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमेशा तैयार रहना। और इतना बोलते ही युमिको एक पेयर कार्ड निकाल लेती है। और युमिको की ऐसी बातें सुन के इत्सुकी डर जाती है और अपने मन में बोलती है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं चीटिंग कर रही हूँ। अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे कंपनी वाले ऐसा करते हैं तो हम लोग बहुत बड़े मुसीबत में चले जाएंगे। इससे क्या सब कुछ पता चल गया है? मुझे सारे पेयर खुद कलेक्ट करने होंगे, बट ऐसा कैसे होगा? गाइस, जब युमिको को खुद इत्सुकी के सारे चीटिंग स्किल्स पता चल गए थे, वो अब कैसे इत्सुकी को कोई भी मौका देती पेयर कलेक्ट करने के। और इत्सुकी युमिको को बस पेयर कलेक्ट करते हुए देखती रह जाती है। और हमारी युमिको सारे कार्ड्स के पेयर कलेक्ट कर लेती है और इस गेम को जीत जाती है। और जो लड़की इन्हें ऊपर से देख रही थी, वो युमिको के जीतने के बाद वहाँ से चली जाती है। और इधर इत्सुकी युमिको से पूछने लगती है वो कैसे जीत गई। तो युमिको उसके सारे चीटिंग के काले चिट्ठे के बारे में उसे बताने लगती है। और ये सुन के बेचारी इत्सुकी का दिमाग हिल जाता है और वो बोलने लगती है, इसका मतलब इसे ऑलरेडी स्टार्टिंग से मेरे चीटिंग के बारे में पता चल गया था, बट ये प्रिटेंड कर रही थी कि इसे कुछ भी पता नहीं है। तभी उसके पास युमिको आती है और उसे दोबारा गेम खेलने को बोलती है, बट इत्सुकी दोबारा गेम खेलने से साफ इनकार करती है। तो ये सुन के युमिको इत्सुकी को ब्लैकमेल करते हुए उसे अपने साथ नेल की बेट लगाने को बोलती है और बोलने लगती है, कितना मजा आएगा ना जब तुम्हारे नाखूनों को उखाड़ा जाएगा, नेल की उस जगह में हर जगह से खून बहेंगे। तुमने ही ना ये गेम सेकंड बार स्टार्ट किया था, अब डर क्यों रही हो? चलो ना खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। और ये बोलते हुए युमिको जोर जोर से हंसने लगती है। और एग्जैक्ट उसी वक्त युमिको की आंखें अगेन लाल हो जाती है। तभी इत्सुकी रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, मैं नहीं खेल
सकती, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। और यूमिको इट्स ओके कि ये हालत देख के ये बोल चली जाती है कि ये सब कितना बोरिंग है। और हमारा सुजुई नरेशन देते हुए बोलता है यूमिको इस गेम में रहना चाहती थी जबकि दोनों प्लेयर्स को खतरा था, पर इत्सुकी इस गेम से हट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा यूमिको, तुम्हें और कितना सेटिस्फेक्शन चाहिए इस गेम में? तुम बिल्कुल एक अलग इंसान हो, तुम एक कॉम्प्लिक्यूसिव गेमर हो। और इधर हम लोग रूना को देखते हैं जो हंसते हंसते बोल रही थी, मैंने सुना यूमिको जीत गई है, ये कितना अमेजिंग है ना। और वही लड़की जो पूरा गेम देख रही थी वो बोलती है हम लोग यूमिको के साथ क्या करने वाले हैं। तो एक मुखौटे वाली लड़की बोलती है प्रेसिडेंट ने बोला है वो इंटरेस्टिंग है। और इधर सुजुई यूमिको के पीछे था तो यूमिको से बोलती है सुजुई मैं भूखी हूँ, मुझे स्वीट्स खाने हैं। तो सुजुई बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। और इधर हम लोग मेरी को देखते हैं जिसके गले में वही आइडेंटिटी कार्ड थी जो कि अक्सर पेट के गले में होती है। और उसके सामने एक अजीब सा ग्रुप खड़ा था जिसे मेरी घूरे जा रही थी। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।